के लिए जो विवाद हुआ उसकी कुछ बूंदें विभिन्न जगहों के साथ आपके संगम में भी आई और उसी की प्राप्ति और उसी के लिए अमृत स्नान होता है और 144 वर्ष के बाद इसका संयोग इस बार माना गया विशिष्ट रूप से। ऐसे समय में भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया जाए जिससे जो विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, जन जन में विकसित भारत 2047 के प्रति एक संकल्प देखा जा रहा है जिससे हमारा भारत देश विकसित हो सके, समुन्नत, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के रूप में सामने व प्रतिबिंबित हो। हम सभी भूगोलवेत्ताओं के सामने यह एक यक्ष प्रश्न है कि भूगोल के शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के लिए किस तरह का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाए जिससे भारत विकसित 2047 के रूप में सामने हो। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भी जिसमें स्वावलंबन स्वरोजगार के रूप में भी यह पाठ्यक्रम बेसिक रूप से ध्यान दे करके डेवलप किया जाए, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस जैसे तकनीकी दौर में पर्यटन के क्षेत्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं दिखाई दी है और इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण महाकुंभ प्रयागराज है। आप सभी लोगों ने बार बार सुना होगा कि महाकुंभ प्रयागराज में जनपद में नो एंट्री हो गई है। अगल बगल के जनपद में भी भारी भीड़ दिखाई दी। तमाम जो ओला, रैपिडो या उबर या इस तरह से जो कार्य करने वाली एजेंसी या जो स्टार्टअप है उन्होंने अच्छे खासे पैसे का बिजनेस किया। टारगेट जितना था उससे ज्यादा करोड़ों लोग यहाँ पर प्रतिदिन आ रहे हैं। आसपास के जो नगर हैं, चित्रकूट, अयोध्या, काशी, सभी में पर्यटकों की भारी संख्या में आवागमन हो रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए यह निर्धारित करने के लिए, मंथन करने के लिए यहाँ पर सभी भूगोलवेत्ताओं को आमंत्रित किया गया है। एक विचार विमर्श करें, मंथन करें, चिंतन करें, जिससे भारत देश जो अनेक समस्याओं से जूझ रहा है जैसे नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद, आज समस्याएं भी भारत देश की समाप्त हो, हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार मिले, वे स्वावलंबी हों। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन न केवल भूगोल विषय का बल्कि अन्य विषयों में भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आने वाले शिक्षार्थियों के लिए ऐसा एक पिलर बना दे, विषय क्षेत्र इस तरह से बना दे कि वे स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, उनको रोजगार की कोई समस्या न हो। यह केवल भूगोल विषय के अलावा अन्य विषयों में भी इसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से मंचस्थ विद्वान गण और जो सामूहिक बैठे हुए विद्वान गण हैं उनके आपसी विचार विमर्श, चिंतन, मनन और मंथन के द्वारा वह अमृत प्राप्त होगा जो आगे चल करके भारत की दिशा और दशा में भी अपनी भूमिका निभाएगा, जिससे भारत विश्व गुरु बन सके, इस सदी में विश्व का नेता बन सके और हमारे भारत देश का जो मौलिक सनातन धर्म की संस्कृत और भारत देश की जो मौलिकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, वसुधैव कुटुम्बकम् के भाव के साथ भारत देश का विकास हो, भारत देश विश्व गुरु बने और विकसित भारत 2047 के अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। यह संगोष्ठी लगातार 30 वर्षों से संचालित होती रही है और प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में
विभिन्न जनपदों में, बलिया में, गांव में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, प्रयाग में, विभिन्न क्षेत्रों में इसके कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते रहते हैं, जिसमें किसान भी प्रतिभाग करते हैं, विद्वान भी प्रतिभाग करते हैं, समाज के हर तबका प्रतिभाग करता है, जिससे एक चिंतन मनन हो और भारत देश की दिशा और दशा में अपना कुछ न कुछ योगदान दे सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।